हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी मल्टीटास्किंग जीके पार्ट 7 पर। ये सेक्शन पूरे 50 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। इस सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर आदि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने अपकमिंग एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम जो कि अप्रैल में रहेगी उसके हिसाब से बनाया है, जो कि आपको एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ और रेलवे जैसी अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इस पर हम पूरे 15 पार्ट्स बनाएंगे, तो एग्जाम जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बलून्स आर फिल्ड विथ विच गैस, यानी कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी हुई रहती है, और उसका आंसर है हेलियम। गुब्बारे में हेलियम गैस जो है वो भरी हुई रहती है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या है, और उसका आंसर है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, यानी कि भारत की समुद्र तट की लंबाई क्या है, और उसका आंसर है अबाउट 7,500 किलोमीटर, यानी कि 7,500 किलोमीटर ये जो है ये भारत की समुद्र की तट की लंबाई रहती है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा कितने सदस्यों की अधिकतम शक्ति हो सकती है, और उसका आंसर है 250, यानी कि 250 लोगों की राज्यसभा ये सदस्यों की अधिकतम शक्ति हो सकती है। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, और उसका आंसर है लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन फील फटीग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल्स, यानी कि एक व्यक्ति जमाव के कारण थका हुआ महसूस करता है तब उसकी मांसपेशियों में कौन सा एसिड रहता है, और उसका आंसर है लैक्टिक एसिड, यानी कि दुग्धाम्ल। मतलब एक व्यक्ति जमाव के कारण थका हुआ महसूस करता है तब उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड रहता है। देन सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि कौन सा विटामिन रक्त की जमावट के लिए आवश्यक है, और उसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के ये विटामिन जो है ये रक्त की जमावट के लिए बहुत ही आवश्यक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ व्हाट इज द फ्लाइंग फॉक्स, यानी कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स जो है वो क्या है, और उसका आंसर है बैट, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ जो है वो भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स रहता है। इसका नाम क्या है, चमगादड़। चमगादड़ उसको बैट कहते हैं। देन नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द वाइंड, यानी कि कौन सा साधन बल और हवा के वेग को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसका आंसर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये जो साधन है ये बल और हवा के वेग को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, टू विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू मशरूम बिलोंग, यानी कि मशरूम कौन से जीव के प्रकार से बिलोंग करता है, और उसका आंसर है फंगी, यानी कि मशरूम जो है ये फंगी से बिलोंग करता है। देन 11th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हेपेटाइटिस बी विच अफेक्ट लीवर, यानी कि हेपेटाइटिस बी क्या है जो कि लीवर को अफेक्ट करता है, और उसका आंसर है वायरस। जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस है जो कि लीवर को अफेक्ट करता है। देन 12th क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की प्रेरणा कौन से क्रांति से ली गई है, और उसका आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच क्रांति। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो प्रेरणा है ये फ्रेंच क्रांति से ली गई है। देन 13th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा संचरण गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया गया हुआ जो इकाई है वो क्या है, और उसका आंसर है बिट्स पर सेकेंड। देन 14th क्वेश्चन देखते हैं,
Who was the head of the committee formed by the government to inquire into जालियनवाला बाग massacre? यानी कि समिति सरकार द्वारा गठित जालियनवाला बाग नरसंहार की जांच करने के सिर कौन थे? और उसका आंसर है हंटर। यानी कि समिति सरकार द्वारा गठित जालियनवाला जो बाग नरसंहार है उसकी जांच करने के सिर जो है वो थे हंटर। देन 15th क्वेश्चन देखते हैं। A molecule of glucose on complete oxidation yields how many ATP molecules in case of aerobic respiration? यानी कि कितने एटीपी अणुओं के एरोबिक श्वसन के मामले में पूरी तरह से ऑक्सीकरण की पैदावार पर ग्लूकोज का एक अणु होता है? और उसका आंसर है 36। यानी कि 36 एटीपी अणुओं के एरोबिक श्वसन के मामले में पूरी तरह से ऑक्सीकरण की पैदावार पर ग्लूकोज का एक अणु होता है। देन 16th क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस चेंजेस लाइम वाटर इन मिल्की कलर? यानी कि कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज करता है? और उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैस है ये लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज करता है। देन 17th क्वेश्चन देखते हैं। Which is the type of movement that occurs during opening and closing of flower? यानी कि ऐसे कौन से मूवमेंट का प्रकार है जो फूल के उद्घाटन और समापन के दौरान होता है? और उसका आंसर है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट ये जो प्रकार है ये फूल के उद्घाटन और समापन के दौरान होता है। देन 18th क्वेश्चन देखते हैं। Mercury thermometers can be used to measure temperature up to how many degrees Celsius? यानी कि पारा थर्मोमीटर कितने डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? और उसका आंसर है 360 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पारा थर्मोमीटर जो है वो 360 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देन 19th क्वेश्चन देखते हैं। Which gland is responsible for the secretion of insulin? यानी कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्राव के लिए जिम्मेदार है? और उसका आंसर है पैनक्रीज। पैनक्रीज ये जो ग्रंथि है ये इंसुलिन स्राव के लिए जिम्मेदार है। देन 20 क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से देश में स्थित है? और उसका आंसर है नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। देन 21st क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम विच ऑब्टेन? यानी कि प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए गए लिटमस पेपर से क्या प्राप्त होता है? और उसका आंसर है लिचन। देन 22nd क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड मिसौरी लाइज इन विच स्टेट? यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और मिसौरी कौन से राज्य में निहित है? और उसका आंसर है उत्तराखंड। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और मिसौरी ये उत्तराखंड राज्य में निहित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ हेरेडिटी? यानी कि कौन से जीव विज्ञान की शाखा अनुवांशिकता के अध्ययन के साथ डील करती है? और उसका आंसर है जेनेटिक्स यानी कि अनुवंशिकी। देन 24th क्वेश्चन है। द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिरेटेड बाय द विच अमेंडमेंट एक्ट? यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिए गए हैं? और उसका आंसर है 44th अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार जो है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इस संशोधन के अधिनियम द्वारा हटा दिए गए हैं। देन 25th क्वेश्चन है। प्लांट्स विच लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर कॉल्ड बाय विच नेम? देन उसका आंसर है थैलोफाइटा। देन 26th क्वेश्चन है। विच मेटल कॉज HAAT डिसीज? यानी कि कौन सा धातु HAAT रोग का कारण बनता है? और उसका आंसर है कैडमियम। कैडमियम ये जो धातु है ये HAAT रोग का कारण बनता है। देन 27th क्वेश्चन है। इनसाइड द बॉडी व्हाई डज ब्लड नॉट कोगुलेट? यानी कि शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है? और उसका आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन। यानी कि हेपरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। देन 28 क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड द राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट कम इनटू फोर्स? यानी कि कौन से साल में सूचना के अधिकार कानून अस्तित्व में आ गए थे? और उसका आंसर है
2005 यानी कि 2005 इस साल में सूचना के अधिकार कानून अस्तित्व में आ गए थे। देन 29th क्वेश्चन है वेयर इज ह्यूमन्स बॉडीज मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस लोकेटेड, यानी कि मानव शरीर के संतुलन का मुख्य अंग कहाँ स्थित है, और उसका आंसर है इनर पार्ट ऑफ ईयर, यानी कि कान के भीतरी भाग में मानव शरीर के संतुलन का मुख्य अंग स्थित है। देन 30 क्वेश्चन देखते हैं इन प्लांट बॉडी बाय विच द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, यानी कि प्लांट बॉडी में पानी और खनिजों से क्या लिया जाता है, और उसका आंसर है जाइलम, यानी कि प्लांट बॉडी में पानी और खनिजों से जाइलम लिया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है रिलेटेड टू स्टडी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। ये सारे जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो ज़रूर देखे जाइए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।